अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम राजा सुहेब। आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल राजा सुहेब प्रोडक्शंस। तमाम ही अहले वतन को 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। दुआ है कि ये आशियाना, ये चमन, ये गुलिस्तान मज़ीद फले फूले, तरक्की करे और कामयाबी के मनाजिल तय करे। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हम एज़ इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे तकरीबन पाकिस्तान के तमाम या 80% शहरी जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारा इम्प्रूव हुआ है। हम लोगों का पिछले 15 साल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। कम्यूट का सिस्टम अगर देख लें तो 15 साल पहले हम लोग बहुत अजीब बुरी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, आज हम लोग बहुत बेहतरीन गाड़ियाँ उस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 15 साल पहले हम लोग कितने ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, आज हम लोग कितने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। अगर इस चीज़ का कंपैरिजन किया जाए आपस में तो हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि हम लोगों की जो इनफरादी, जो इंडिविजुअल तरक्की है उसको हम लोग टिकल नहीं कर पा रहे पाकिस्तान की तरक्की में। बिहेवियर का मसला है मेरी नज़र में। बिकॉज़ आप लोग ये चीज़ देख लें कि जो चीज़ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कर दी जाती है, कोई चाहे वो पाकिस्तान का कोई कौमी इदारा हो या पाकिस्तान की कोई सकाफ़ती या कोई विरसा हो, जो चीज़ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कर दी जाती है या हो जाती है वो तनज़ली का शिकार हो जाती है। बिहेवियर हमारा पाकिस्तान की तरफ ये है कि अगर तो हम लोग किसी सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं तो कोई भी एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी सरकारी इदारे का मुलाजिम या क्लर्क जो भी है वो तकरीबन 12 बजे ऑफिस आएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। 1, 1:30, 2 बजे वो वापस निकल जाएगा। ये हमारी कौमी ड्यूटी है लेकिन हम लोग इसको परफॉर्म नहीं करते। अगर कंपैरिजन में देखा जाए, किसी बैंक का मुलाजिम को देख लीजिए या किसी स्कूल के टीचर को देख लीजिए, किसी भी प्राइवेट इदारे, किसी हॉस्पिटल के मुलाजिम को देख लीजिए, तो वो अपनी आने के टाइम से चेक इन के टाइम से 5 मिनट पहले ऑफिस में एंटर होगा और चेकआउट के टाइम से 5 मिनट बाद ऑफिस से जाएगा। यही वजह है कि हमारे जो कौमी इदारे हैं वो तनज़ली का शिकार हैं। जो हमारे इनफरादी जो बिज़नेसेस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इम्प्रूव कर रहा है, इन्हांस कर रहा है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पाकिस्तान की एक स्टील मिल हुआ करती थी जो पाकिस्तान को कर्ज़े दिया करती थी 2000 में, यानी कि आज से तकरीबन 20-21 साल पहले। आज उसकी ये हालत है कि उसके मुलाजमीन दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं और वो दिवालिया हो चुकी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसने एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस को अपने पैरों पे खड़ा किया था, आज उसको लोग तंज़न पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बजाय परहैप्स आई अराइव्ड के नाम से जानते हैं। लाइक उसका मजाक उड़ाते हैं कि हम लोग पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ में पिछले दिनों बैन भी कर दी गई थी एक हादसे के बाद। तो जब हमारे बिहेवियर्स में फ़र्क होगा, जब हम लोग पाकिस्तान के वसाइल को माले मुफ्त, दिल बेरहम की तर्ज पे या के फार्मूले पे लूटना शुरू करेंगे, चाहे वो आला सतह के हुक्मरान हों या एक छोटे लेवल का कोई चपड़ासी या पीएन या कोई क्लर्क हो, वो अगर लूटेगा और अपनी कौमी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा। फ़र्क ये है कि जब हमारे हुकूक की बात आती है, ये बहैसियत शहरी, पाकिस्तान का शहरी होने के, हम लोग ये समझते हैं कि सरकारी मुलाजमत मेरा हक़ है। हम लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चों का हक़ है कि हमें सरकारी स्कूलों में अच्छी तालीम हमारे बच्चों को मिले। तो ये हम अपना हक़ समझते हैं। अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स में हमारा मुफ्त इलाज होना चाहिए, ये हम लोग अपना हक़ समझते हैं। लेकिन जब फ़राइज़ की बात आती है, जब हम लोगों ने इसी पाकिस्तान के लिए अपने फ़राइज़ की अदायगी की बारी आती है, तो हम लोग वहाँ पे पीछे हैं। हम लोग टैक्स पे नहीं करते, हम लोग अपनी नेशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी नहीं करते। अगर मैं किसी सरकारी इदारे का मुलाजिम हूँ तो मैं अपनी ड्यूटीज़ में गफलत बरतता हूँ इसलिए कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। और 90% लोगों का माइंडसेट ये है कि सरकारी जॉब, यानी कि गवर्नमेंट की अगर आप एम्प्लॉयमेंट इख्तियार कर ली तो आप लोगों की सारी ज़िंदगी भी मज़े हैं और आपके मरने के बाद आपकी फ़ैमिली को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। मतलब हम लोग पाकिस्तान के वसाइल को या पाकिस्तान के माल को अपना हक़ समझते हैं, लेकिन काम हम लोगों ने नहीं करना, पाकिस्तान की तरक्की में अपना कोई इनपुट नहीं देना। इसलिए 15 साल पहले का पाकिस्तान आप लोग उठा के देख लीजिए कि वो कैसा था और आज का पाकिस्तान कैसा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 15 साल में ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, हमारे बिहेवियर्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। हम लोग सीरियसली इस पाकिस्तान के लिए कुछ करने के बारे में सोचेंगे और अपनी इंडिविजुअल जो तरक्की है उसको ट्रिगल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तरक्की में। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे।